अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे जी। हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं काट रही हूँ भिंडियाँ जो हमने परसों से ली हैं। इनको पकाने का टाइम ही नहीं आ रहा था, तो अभी अम्मी को ना भिंडियाँ खिलाते हैं पका कर। ये डब्बे क्या खैर हो जाएगा। जो ये इसको काटा ना हाथ पे वो लग जाता है, ऐसे चिप चिप होते हैं हाथ ना। फिर मैंने कहा इसको काटने का ये तरीका निकाला है। कटिंग बोर्ड तो है नहीं, इसके ऊपर काट रही हो ताकि हाथ ना गंदे हों। मेरे हाथ गंदे नहीं हुए। अच्छा, बाकी जी आप बताएं कैसे हैं आप। यहाँ पे मौसम फिर बादल बने हुए हैं। कपड़े धोए हैं आज इतवार नहीं, हफ्ता है वैसे तो आज, लेकिन आज बस कपड़े धो लिए हैं क्योंकि कपड़े पहनने के लिए बिल्कुल नहीं बचे थे, ख़त्म हो गए थे। तो फिर कपड़े धोए आज। और अब्दुल्ला गया हुआ ट्यूशन, तो बस मैं अभी मम्मी के लिए बनाती हूँ भिंडियाँ और फिर अपने लिए देखते हैं कुछ कर लेंगे। आलू रखे हुए हैं ना घर में, तो वही मैं सोच रही हूँ आलू अंडे बना लूँगी मैं अपने लिए राहत के लिए ना। सिलेंडर ख़त्म हो गया तो वो मामू को कहा था भरवा लिया। और वो कितना 400 रुपये का 1 किलो। इतना महंगा हो गया, इतना महंगा। खाना तो है ना, फिर है 250 को मिलता है ऐसे आम। चलो फिर आज के ब्लॉग से जुड़े रहिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। चैनल को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। मेरी प्यारी प्यारी बेटियां बेटे बहन भाई सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशाबाद होंगे। अल्लाह पाक की रहमतें हों आपके ऊपर और सुख सेहत हो। और बच्चे जिनके पढ़ रहे हैं अल्लाह पाक उनको कामयाब करे अपनी तालीम में। जो देश प्रदेश में अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं उनको भी अल्लाह कामयाब करे। आमीन तुम आमीन। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, बस दवाइयाँ खा रही हूँ। तो आप मेरे लिए भी दुआ किया करें, मैं भी ठीक हो जाऊँ और अपनी बेटी के साथ ही इंशाअल्लाह माशाअल्लाह से आपको सामने नज़र आए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मम्मी के लिए भिंडियाँ बना रही हूँ। और आज मैंने ये बर्फ़ वाला कटोरा जो है ना हमारा, आजकल इसमें बर्फ़ नहीं बना रही मैं क्योंकि अभी बर्फ़ हम इस्तेमाल नहीं करते। ठंडा पानी भी हमको ख़ास इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आजकल। तो मौसम आजकल ऐसा है ना, कभी ठंडा कभी गर्म। तो सही वाली गर्मी आएगी तो फिर ही ठंडा पानी पियेंगे। तो इस बर्फ़ वाले कटोरे में आज मैं मम्मी के लिए सालन बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा था ना, इतनी सी सब्जियाँ मैंने कहा बड़ी देगची में ना पकाऊँ। और अपने उस देगची में ना अपने लिए बनाऊँगी आलू का सालन। तो इसी में मैंने कहा ये एक प्याज है, इसमें एक टमाटर डालती हूँ और फिर भिंडियाँ डालते हैं इसमें। मम्मी की भिंडियाँ तो हो गई हैं तैयार। अब अपने लिए पकाते हैं आलू और अंडे। और पड़ ना जाए हमें डंडे। अब बड़े महंगे पड़ गए थे। अब शुक्र है सिलेंडर भी आ गए। हाँ जी, सिलेंडर भी हो गया ना, करवा लिया था मामू से। अब्दुल्ला नहीं आया अभी तक, ये 5 बजे आएंगे ना, अभी थोड़ा टाइम रहता है। चलो दिन नजर लगा सही है, घर में पकाने के पीछे भागते हैं। अब्दुल्ला जाए ना टमाटर मंगवाने हैं हमने। टमाटर अभी नहीं गया नहीं बच्चों को तो पतंगों में खड़े हैं बच्चे। कुछ तो करते ही हैं ना, पढ़ भी रहे हैं माशाल्लाह से, पढ़ते भी हैं, थोड़ा बहुत टाइम खेलते भी हैं। बच्चों को देना चाहिए। कोई ढूंढो कोई बच्चा, दूध मंगवाओ फिर तुम्हें चाय पिलाऊंगा ना। कोई बच्चा नहीं मिल रहा, क्या करें। अब दिखा दूँ तो भाग के ले आता दूध। चीनी पत्ती तो रखी है घर में, लेकिन जैनब की फरमाइश है कि चाय पिलाएं। हाँ जी, अब दूध कोई ले आए तो फिर चाय बनाए। अगर चाय नहीं बनती आलू अंडे पकाओ तो खाओ। अम्मी का सालन तो तैयार है, ये देखें भिंडियाँ।
अभी अम्मी को रोटी बना के देती हूँ, फिर अपने लिए बनाऊंगी चाय और फिर अपने लिए बनाएंगे सालन। सब रोटी बना लेती हूँ पहले, अम्मी को भूख लगी हुई होगी। अम्मी का खाना तो बन गया, चले अब भी अम्मी खा लें फिर अपना करते हैं। बिस्मिल्लाह। मैंने कहा मुझे बना के दे दें। हाँ जी, चलो टाइम से खा लेती हैं ना अम्मी, फिर ऊपर से दवाइयाँ खानी होती हैं ना, फिर थोड़ा वॉक भी कर लेती हैं तो थोड़ा हजम भी हो जाता है। चलो अब दूध जो है ना वो मिला ही नहीं, फाइनली ये वाला दूध हमें मिला है। दूध ढूंढ ढूंढ के बच्चे पहले ढूंढते रहे, फिर बच्चा मिला तो फिर दूध नहीं मिला, फिर बच्चे को दोबारा भेजा, अब ये दूध हमें मिला है। लेकिन हमने आज जाना आपकी फरमाइश लाजमी पूरी करनी है, चाय बनाने वाली। चाय अब बनाते हैं इस दूध की, अच्छी बनती है इसकी भी। अब मैं बना रही हूँ जी आलू और अंडे का सालन। बस टमाटर को घी में फ्राई किया और उसके बाद बस आलू डाल दिए। आलू को भूना है अच्छे से, फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको रख दिया था। अब आलू गल गए हैं लेकिन अभी पानी है, तो ये पानी खुश्क हो जाए ना, फिर इसमें डालते हैं 2 अंडे और सालन हमारा हो जाएगा तैयार। आखिरकार हमारी चाय बन रही है, इतनी देर से चाय 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 कर रहे थे, अभी खाना खा लिया, चाय बन रही है। जान अब चली गई थी बीच में ना घर, इसलिए हमने फिर चाय जो है ना वो थोड़ा ब्रेक लगा दी थी, करने का पहले खाना खा लेते हैं बाद में चाय पियेंगे। तो अभी बनाती हूँ चाय, कहवा बनाऊंगी और उसके बाद इसमें ये डालूंगी। इतनी देर कर देना हमने चाय बनाते बनाते, तो खुला दूध भी मिल जाना है वैसे। अभी रोटी बनाई है, अब्दुल्ला दब्बा आया ना, तो उसके साथ ही मैंने कहा मैं अपनी रोटी बना लूँ। जाना मैंने आज खाना अपने घर खाया है और मैंने अपने लिए ये वाली रोटी बनाई है छोटी सी, क्योंकि मुझे पहले भूख लगी हुई थी, फिर मैंने चाय पी है ना, भूख मर गई है। मैंने कहा बस अब ये छोटी सी रोटी काफ़ी है। दोपहर रोटी खा चुकी हैं। गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है, इतवार का दिन है, लेकिन आज भी अब्दुल्ला ने स्कूल जाना है। कल है इसके रिजल्ट, जिसके इसको फंक्शन है, क्योंकि कल तो बच्चे को टैबलो वगैरह परफॉर्म करेंगे, उसी की प्रैक्टिस करनी है आज, इसीलिए आज संडे को भी जाना है स्कूल। अब्दुल्ला हाथ कर रहा है ब्रश यहाँ पे, और आज भी बादल है, देखो पता नहीं धूप निकलती है कि नहीं निकलती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी भी उठ गई हैं। यहाँ पे रात को हमने कुछ भी नहीं बिछाया था, क्योंकि अब मौसम जो है ना वो काफ़ी चेंज हो गया, सर्दी ज़्यादा नहीं होती है, हल्की फुल्की होती है, तो इसलिए फिर हम लोग कंबल तो ले लेते हैं। और अम्मी ये लेटी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, चाय बनाए? हाँ बनाओ चाय। जी बनाती हूँ, बस आ जाओ अब्दुल्ला, दूध ले आओ बेटा। आज मैं सुबह सुबह उठी हूँ, सुबह सुबह सर में दर्द है, चाय पीते हैं सब ठीक हो जाए। आ जाओ बेटा, दूध ले आओ। फिर दूध वाली बाल्टी में थोड़ा देखती हूँ, जी है दूध वाली बाल्टी। चलो ये जा रहा है दूध है ना, हाँ 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 गिरेगी। क्या कर रहे हैं, खंगाली हुई है। चाय बन रही है और जो नाश्ता है ना वैसे वो बन गया है। अब्दुल्ला और अम्मी खा रहे हैं, ये अम्मी को भी दे दिया है नाश्ता, और ये अब्दुल्ला भी खाना खा रहा है। और बस चाय बन जाती है तो फिर चाय पीते हैं, और अम्मी को और अब्दुल्ला को भी देते हैं चाय।
थोड़ी बहुत धूप निकलती है, फिर बादल आ जाते हैं। ऐसे ही आज भी ठंडा ठंडा मौसम है। बस मेरे सर में दर्द है तो मेरा तो दिल करा बस चाय पीऊँ पहले, रोटी का पता नहीं दिल करे ना करे। अब जलाहा चला गया स्कूल। बादल आ गए हैं फिर से। सुबह थोड़ी सी थी धूप, लेकिन अब वापस बादल हो गए हैं। और देखो हमसायों की टैंकी फुल हो गई है, पानी यहाँ से आ रहा है, ऊपर से भी पानी बह रहा है, नीचे से भी, और सारी गली यहाँ पे हो रही है पानी पानी। लगता है मोटर चला के बंद करना भूल गए हैं। अम्मी के लिए बना रही हूँ दलिया, ये घर में रखा हुआ था। मौसम देखें, फिर से बादल आ गए हैं, प्यारा हो रहा है मौसम ऐसे। अब जिलाहर आया था, फिर ट्यूशन चला गया है। सारे बच्चे बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं कल रिजल्ट के लिए। चले अंदर जाके ना इसको धो के फिर इसको पकने के लिए रखती हूँ। मक्खियाँ भी तंग करी बैठी हैं यहाँ पे। जी अम्मी। हाँ कहते हैं अगर मैं फर्स्ट आया मुझे पिज़्ज़ा खिलाना है, अगर सेकंड आया फिर भी खिलाना है, अगर थर्ड आया फिर चलो बर्गर खिला देना। इसकी यही फरमाइशें होती हैं। बस जो भी हो अल्लाह पाक इसको कामयाब करे, कोई भी पोजीशन हो बस अच्छे नंबरों से पास हो इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाब करे। चलो अंदर चलते हैं। दलिया मैंने रख दिया अम्मी का बनने के लिए। अच्छा ये दलिया जहाँ मुश्किल से गलता है ना, फिर इसको मैं हल्की आंच पे रख देती हूँ। तेज़ आंच रखेंगे ना तो पानी जल्दी खुश्क हो जाएगा और वो गलेगा ही नहीं, इसलिए इसको ना बहुत हल्की आंच पे धीमे धीमे ये पकता रहता है, तो फिर से ये सही से गल जाता है। बस थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, और बस ये जब गल जाएगा ना तो फिर इसमें से 1 चम्मच जितना घी डाल दूँगी, और फिर काली मिर्च जो है ना वो पीसी हुई इसके ऊपर डाल के वो अम्मी को दे दूँगी। अम्मी कह रही कि आज मैं रोटी नहीं खाऊंगी, आज मुझे ना दलिया ही बना दो। अपने लिए फिर देखते हैं क्या करना है, अभी सोचा नहीं है। इस सुबह के लिए अब्दुल्लाहत के कपड़े प्रेस हो रहे हैं। सुबह इसने फंक्शन पे जाना है। जी अम्मी। तो ये वाइट सूट पहन के जाएगा, और ज़ैनब भी कर रही है इस्त्री अब्दुल्लाहत के कपड़े, और अम्मी बुला रही हैं चल के अम्मी की। हाँ जी अम्मी जी, क्या मंगवाना है? बच्चों को देना है? हाँ जी हैं पैसे मैं देती हूँ। बच्चियाँ आई हुई हैं तो अम्मी कह रही हैं पैसे खुले हैं तो दे दो, बच्चों को देते हैं। मैं आपके पास तो पर्स पड़ा है, आप देख लें, मैं देख दूँ? चलिए अम्मी ईद अभी जा रही है। हाँ जी, कि अम्मी को सही से नज़र नहीं आता ना, तो अम्मी कह रही है मुझे देख के दो, बच्चों को मतलब 50-50 वाले कोई हैं तो मैं ढूंढ के देती हूँ। अम्मी की एक मेडिसिन है जो कि आँखों की मेडिसिन होती है, तो वो ना शॉर्ट हो गई थी, मतलब मिल ही नहीं रही थी। तो हम उस दिन गए थे जब बाज़ार, तब भी पता क्या था, नहीं मिली थी। किसी शॉप से मिल रही थी और महंगी मिल रही थी, क्योंकि कहते हैं कि भाई ये पीछे से आ ही नहीं रही है ये दवाई, और जिन लोगों के पास पड़ी है वो बहुत ज़्यादा महंगी करके बेच रहे हैं। तो फिर अभी मैं छोटे मामू को कॉल की थी, क्योंकि वो तो रिक्शा चलाते हैं ना, तो मैंने कहा चलें, वो दूर दराज कहीं भी सवारियाँ छोड़ने जाते हैं ना, तो उनको मैंने बोला था आप मेडिकल स्टोर से पूछना, जितनी भी महंगी मिले वो आप ले लेना, क्योंकि वो लाजमी खानी होती है ना, डॉक्टर ने बोला हुआ है कि वो नागा नहीं करना।
तो अभी मामू आए हुए हैं, लगता है कि वो ले आए हैं दवाई। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी ठीक है, आप ठीक हैं? मिल गई दवाई? अच्छा अच्छा, सही। ये वाली मेडिसिन ना मिल नहीं रही थी। और इस को मिलता था, अब कितने का है? हाँ देखें 500 का एक। देखें, इसको 150 की कीमत थी पहले, लेकिन क्योंकि अब मिल नहीं रही कहीं से तो ये 1100 का एक पत्ता। हाय हाय, हाँ, ना देखो ये हालात हैं। ये भी जैसे गैस महंगा हुआ पड़ा है, जैसे गैस शॉर्ट हुआ पड़ा है। हाँ, और शायद सही। ये तो मरना है। हाँ जी थोड़ी सी चीज महंगी हो तो डबल ट्रिपल काट देते हैं। सही है। हाँ सही है सही है। चले मामू को पैसे देते हैं। सही है। और घर वाले सब ठीक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये आ गए हैं गोलगप्पे। ज़ैनब, हाँ जी साढ़े दर बैठन। सालन मैंने पकाया है आलू गोश्त और आई हुई हैं ज़ारा और नबीहा। हमारी वीडियो बना रहे हो, हम तो स्टापू खेल रहे हैं बनाने। ये नीचे क्या कर रही हो? स्टापू बना रहे हैं। ये ज़हरा है, ये नबीहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम। अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ स्टापू, मैं रहा यहाँ पर स्टापू। चलो मैं अब रोटी बना लूँ, मैं 4 दिनों मार दूँ। खाना खा के जाना। सालन बन गया, आलू गोश्त पकाया है। ओए होए दुपट्टा। ऐसे खेला जाता है ना नबी, आप देखियो। ज़ारा को, ज़ारा ज़ारा। छोटे मामू को हमने रोक लिया था कि आप खाना खा के जाइएगा। मामी जो हैं वो साथ, उनकी बहन का घर है। मेरी जो फूफो है ना वो मतलब उनकी बहू है, मेरी मामी की बहन। तो वो अपनी बहन के घर जाके बैठ गई थी, उन्होंने वहाँ से खाना खाया था। मामू ने हमारे घर से खाना खाया था। बाकी ज़ारा नबीहा को भी हमने रोक लिया था, वो भी जा रही थी मगरिब से पहले कह रही थी अंधेरा हो रहा है। तो हमने कहा नहीं बैठ जाओ, खाना खा के जाना। उसके बाद बस खाना बनाया, हम सब ने खाना खाया और आलू गोश्त का सालन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बन गया था। अब्दुल्ला हाद, मैं, ज़ैनब यहाँ चारपाई पर बैठ के खा रहे थे और बच्चियाँ यहाँ पे बैठ के टीवी भी देख रही थी और साथ साथ खाना भी खा रही थी। बाकी जो आज का व्लॉग यही था। अम्मी ने जाना है, सुबह सुबह जाना है डॉक्टर के पास, कल सुबह दोपहर को जाना है। तो मतलब पहले एक और डॉक्टर से हम लोग करवा रहे थे ना चेकअप, दवाइयाँ शवाइयाँ। तो अभी एक दूसरे डॉक्टर से हमने कहा, एक दूसरे डॉक्टर से भी मशवरा बंदा कर ले, एक दो डॉक्टर को दिखा लें ताकि पता चल जाए कि हर डॉक्टर यही बात करता है। क्योंकि एक डॉक्टर तो कह रहा है कि ऑपरेशन होगा, पथरी है पित्ते में। तो लेकिन आपकी अम्मी जो है ना वो इतने मतलब उनकी सेहत इतनी नहीं है कि वो ऑपरेशन बर्दाश्त कर सकें। तो वो ये कह रहा है। तो ऑपरेशन से वैसे हम सबको डर भी लग रहा है, अम्मी भी डरती हैं। अम्मी काफ़ी कमज़ोर होगी तो अम्मी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ऑपरेशन बर्दाश्त कर पाएँ। इसलिए फिर हमने सोचा कि चलो एक और डॉक्टर से भी पता कर लेते हैं, एक और डॉक्टर से भी चेकअप करा लेते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो उसके बाद फिर आगे जो करना होगा वो फिर सोचेंगे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। आप सब अम्मी के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। बाकी जो भी डॉक्टर कहेगा वो कल के ब्लॉग में फिर आपको बताऊँगी। इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा कि कुछ अच्छा ही होगा इंशाअल्लाह। बाकी थैंक यू कि आपने पूरी वीडियो देखी। इसी तरह सपोर्ट करें, इसी तरह मेरी वीडियोस देखें ताकि जो हमारा घर बन रहा है वो जल्दी से मुकम्मल हो पाए इंशाअल्लाह। तो आज का व्लॉग यही था, कल मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफ़िज़।